बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने गुज़श्ता हफ़्ते इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च किया। इस लॉन्ग मार्च में तहरीक-ए-इंसाफ़ वैसे तो जो नज़र आ रहा है कुछ हासिल नहीं कर सकी, लेकिन इंटरनेशनली इमरान खान अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराने में कामयाब हुए और हुकूमत को दबाव में वो लेके आए। हुकूमत को दबाव में लाए जिसकी वजह से हुकूमत जो हिचकिचा रही थी बड़े फ़ैसले करने से, और शायद वो ये सोच रही थी कि हम पाकिस्तान के एक बड़े इदारे को ब्लैकमेल कर लेंगे, और जो कुछ शराइत मनवाई जा रही थी, तो फिर अचानक उसमें उन्होंने तब्दीली की और जो इमरान खान की दबाव में आकर उन्होंने सख्त फ़ैसले करना शुरू कर दिए। इमरान खान ने 6 दिन का अल्टीमेटम दिया शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को, जो कि 1 से 2 रोज़ के अंदर वो अल्टीमेटम ख़त्म हो रहा है। पीटीआई का अगला प्लान क्या है और तहरीक इंसाफ ने कहाँ कहाँ कमज़ोरी दिखाई और अगला प्लान क्या किया जा सकता है, वो आज हम बताएंगे। हाजी इमरान खान ने 25 मई को पेशावर से लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया, जिसका इख्तिताम इस्लामाबाद के ब्लू एरिया यानी कि जो जिनाह एवेन्यू है उस चौक के ऊपर हुआ। इमरान खान ने सबको अपने उस फैसले से हैरान कर दिया, जिसमें उन्होंने धरने का ऐलान करने की बजाय और ख़िताब करने की बजाय वहीं पर उस लॉन्ग मार्च का आखिरी खिताब किया और फौरी तौर पर जो धरना या जलसा है, ये जो लॉन्ग मार्च था, उसे ख़त्म कर दिया। इमरान खान के इस अचानक प्लान की या फिर अचानक जो फैसले की जो तफसीलात हैं वो आना शुरू हुई। पहले ये कहा गया कि शायद हुकूमत को 6 दिन का उन्होंने फेस सेविंग देने की कोशिश की है, हो सकता है ये भी एक बात की गई हो इमरान खान साहब को। दूसरा, इमरान खान साहब को ये इतलात मिल गई थी कि फ़ौज जो है, जो रेंजर्स और अफवाज पाकिस्तान के जवानों को रेड जोन में तैनात किया गया था, या फिर जो पुलिस के जवान थे वो पीटीआई के वर्कर्स के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग करेंगे। यही वजह थी कि इमरान खान जो है वो उन्होंने अपने वर्कर्स को और फ़ौज को लड़ाने की बजाय उन्होंने कहा कि कंप्रोमाइज़ कर लिया जाता है अपनी सियासत के ऊपर, लेकिन अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान किसी किस्म का तसादुम नहीं होना चाहिए, इससे पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुँचेगा। एक बड़ी वजह ये भी बताई गई, जो बताई जा रही है, कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स रावलपिंडी और इस्लामाबाद से उस तादाद में नहीं निकले जिस तादाद से में निकलना चाहिए था। यह हकीकत भी है। एज सच जो इमरान खान एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डबल मिलियन मार्च होगा, अगर रास्ते खुले हुए होते और जिस तरीके से स्टेट लेवल के ऊपर ये सारी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ रास्ते बंद किए गए, उनके वर्कर्स के ख़िलाफ़ तशद्दुद किया गया, उनके ऊपर उनको गिरफ़्तार किया गया, लाठी चार्ज किया गया, इनके अलावा उनके ऊपर टीयर गैस के जो शेल फेंके गए, और जो तशद्दुद किया गया वो तशद्दुद किसी सियासी जमात के वर्कर्स के साथ शायद तो नहीं हुआ, लेकिन किसी पुरतशद्दुद मजहबी जमात के ऊपर शायद पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा नज़र आता है। तो एक तो बड़ी वजह ये थी कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स रावलपिंडी और इस्लामाबाद से नहीं निकले बड़ी तादाद में, जितनी इमरान खान की उम्मीदें थीं, लेकिन हर दफ़ा की तरह पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा के जो वर्कर्स हैं वो रेस्क्यू कर जाते हैं। पंजाब से तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली में भी अक्सरियत थी, कौमी असम्बली की भी बड़ी नशस्तें थीं, और रावलपिंडी इस्लामाबाद से जो तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शन में क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई के जो मकामी लीडरशिप है वो बंदे या फिर वर्कर्स को निकालने में नाकामयाब रहे। इमरान खान ने कोर कमेटी के इजलास में तमाम जो कायदीन थे या फिर जो ज़िम्मेदारान थे उनकी क्लास भी ली और सख्त सरजनिश भी की, और इमरान खान ने कहा कि जो हमारा अगला इस तरह से हम जो अवामी इज्तिमा करेंगे उसकी प्लानिंग अभी से शुरू कर दी जाए। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी पंजाब में मुतहरिक हुए, सरदार उस्मान बुज़दार साबिक़ वज़ीर आला पंजाब, वो उनसे भी मुलाकातें हुई, चौधरी परवेज़ इलाही से भी मुलाकातें हुई, और भी तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ शाह महमूद कुरैशी मुलाकात कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि कोई साइंटिफिक तरीके से तहरीक इंसाफ जो है वो अब अगला ऐलान या फिर मार्च करने जा रही है या फिर धरना देने जा रही है। लेकिन इससे पहले तहरीक इंसाफ अपना आइनी, जमहूरी और कानूनी जो हक़ है उसको
हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पीटीआई दरख्वास्त करेगी कि आप आइन के रखवाले हैं, आपने स्पीकर यानी कि कायम मकाम स्पीकर जो थे कासिम खान सूरी, उनकी रूलिंग को रिवर्स किया और बाद में 12 बजे तक अदालतें खुलवाने की कोशिशें की गई या फिर खोली गई। तो अब वक्त आ गया है कि जो लोग कहते हैं कि हम जमहूरी सियासत करते हैं, हम आइनी तरीक़ाकार से इमरान खान को हमने हटाया है, तो फिर आइन में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि एहतजाज करना हर शहरी का बुनियादी इंसानी हक है। तो तहरीक इंसाफ जो कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली, जो 1,70,00,000 के करीब वोट लिए हैं तहरीक इंसाफ ने, उस जमात को एहतजाज करने का हक क्यों नहीं दिया जा रहा। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करके ये इंश्योर कराएगी कि जो हुकूमत है वो रास्ते बंद ना करे, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को या फिर आवाम को इस तरीके से परेशानी और मुसीबत में ना डाले, टेयर गैस वगैरह ना हो, हम पुरअमन रहेंगे। हम पुरतशद्दुद एहतजाज नहीं करेंगे, हम पुरअमन तरीके से अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे, चाहे हम धरना दें या हम एहतजाज जलसा करके ख़त्म कर दें। लेकिन हमारा एहतजाज और जो जलसा या धरना होगा वो पुरअमन होगा, लेकिन हमारे रास्ते बंद ना किए जाएं, क्योंकि जिस तरीके से जब हम हुकूमत में थे, मौलाना फजलुर रहमान की जमात JUI ने 2 दफ़ा लॉन्ग मार्च किया, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ने भी लॉन्ग मार्च किए, लेकिन हमने कोई रास्ते भी बंद नहीं किए थे, उल्टा इनको सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन भी फराहम की थी। तो वैसे ही जो एक जमहूरी तरीक़ाकार और हक़ है किसी सियासी जमात का एहतजाज करने का, वो फराहम किया जाए। ये जो हुकूमतें जमहूरियत के नाम के ऊपर फाशिज़म फैलाती हैं, इनको रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इनको ग्रीन सिग्नल अगर मिलता है तो उसके बाद इमरान खान जो हैं वो लॉन्ग मार्च या फिर नए हकीकी आज़ादी मार्च की कॉल देंगे। इमरान खान मुसलसल पेशावर में हैं, तहरीक इंसाफ के इवेंट्स के में वो शरीक हो रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, अपनी कोर कमेटी के इजलासों की सदारत कर रहे हैं और मरकज़ी लीडरशिप के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। अब जो प्लान तैयार किया जा रहा है नाजरीन, वो ये है कि पंजाब से मैक्सिमम जो लोग हैं वो निकाले जाएंगे। अरकान कौमी असम्बली या फिर वो जो टिकट होल्डर हैं तहरीक इंसाफ के, या फिर वो लोग जो टिकट हासिल करना चाहते हैं अगले इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ की, उनको टास्क सौंपे जाएंगे। पंजाब से हूँ या फिर कौमी असम्बली के मेंबरान हूँ, उनके ज़िम्मे कम अज़ कम 1 लाख से ज़्यादा लोग लगाए जाएंगे, जिनके खाने पीने, रिहाइश और ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त वो ख़ुद MNAs करेंगे। अगर आप पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली के पंजाब के हलकों की तफसीलात देखें तो अगर एक एक जो उम्मीदवार है अगर उसको 500 बंदों का टास्क सौंपा जाए तो नाज़रीन ये तादाद 1 लाख से ज़्यादा हो जाती है। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो वर्कर्स और MNAs और जो टिकट होल्डर्स हैं, उनके ज़िम्मे ये लगाया जाए कि आपने कम अज़ कम 2-2 हज़ार या 1-1 हज़ार बंदा लाना है, तो ये तादाद लाखों में पहुंच जाएगी। और खैबर पख्तूनख्वा से तो वैसे ही वर्कर्स लाखों में आ जाते हैं। तो मतलब ये एक साइंटिफिक तरीके से तहरीक इंसाफ जो है वो प्लानिंग कर रही है। खाने पीने, रिहाइश गाहें या फिर उनकी खुराक और उनके अलावा जो उनके जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो रखी जा रही हैं, प्लान किया जा रहा है। और तमाम जो मकामी लीडरशिप है उनको भी ज़िम्मेदारियाँ ये सौंपी जा रही हैं कि आप इसके ऊपर काम करें। तो जो तहरीक इंसाफ के नाज़रीन अगला प्लान है वो पहले की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये जो प्लान है ये PTI से ज़्यादा जो मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी हुकूमत है उसके लिए बहुत ज़्यादा खौफनाक साबित हो सकता है, क्योंकि स्टेट लेवल की सिक्योरिटी लगाकर रियासती लेवल के ऊपर तशद्दुद करके, जिस तरीके से PTI के बावजूद इसके कि आपने सारे रास्ते बंद किए, PTI के वर्करों ने क्रेनों की मदद से कंटेनर्स रास्ते से हटाए, मतलब जिस किस्म की जो गैर जमहूरी रवैया इख्तियार किया गया राना सनाउल्लाह साहब या फिर पंजाब की गवर्नमेंट की तरफ से, वो जो है वो उसको मलूज़ ख़ातिर रखते हुए तहरीक इंसाफ अब अगली प्लानिंग कर रही है। और जो उनकी डिमांड्स हैं कि फ़्रेश इलेक्शंस कराए जाएँ और असम्बलियों को डिज़ोल्व किया जाए, वो अपनी डिमांड सामने रखेंगे। और इमरान खान वर्कर्स के साथ भी मिल रहे हैं और इंसाफ लॉयर्स फोरम जो PTI के जो वकला हैं उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं। तो सारे प्लान जो हैं इमरान खान अब अपने टेबल पे रख के बैठे हुए हैं। एक एक करके इमरान खान अपने प्लान को अनफोल्ड करेंगे और अगला जो प्लान आ रहा है वो ज़्यादा पुरख़तर और ख़ौफनाक है। और
इसके लिए तहरीक इंसाफ अब मुनज़्ज़म तौर पर तैयार हो रही है। इमरान खान को रियायत नहीं कर रहे पार्टी रहनुमाओं और लीडरान के साथ कि जो ज़िम्मेदारियाँ आपको दी गई हैं आपने वो हर हाल में पूरी करनी है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ मैं हाज़िर हूँगा। फ़हीम अख्तर को तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।